क्या कभी सोचा है कि आप कभी सो नहीं सकते? कल्पना कीजिए अगर हॉस्पिटल में कोमा पेशेंट अचानक जाग जाए तो? क्या अगर पूरे शहर का इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद हो जाए तो? और सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम करना बंद कर दे तो? सोचकर ही पसीना आ गया ना? तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसी ही मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आज की इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवीज फैक्टर। और आज की हमारी मूवी है अवेक, जो एक अमेरिकन साइंस फिक्शन मूवी है जिसे डायरेक्ट किया है मार्क रूसो ने, और ये मूवी 9 जून को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। ये कहानी है एक माँ और बेटी की, जिल एडम्स जो एक फॉर्मर आर्मी ऑफिसर है और अपने नशे की लत से उभरने की कोशिश कर रही है, और वो एक लोकल कॉलेज में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करती है। अब एक दिन जब उसकी शिफ्ट ओवर हो जाती है तो कॉलेज के रिसर्च लैब से ड्रग्स चुरा लेती है ताकि वो स्टूडेंट्स को बेच सके। जिल की एक बेटी मैटिल्डा और बेटा नोहा है जो अपनी दादी के साथ रहते हैं। अब अपनी शिफ्ट ओवर करने के बाद जिल अपनी माँ के यहाँ जाती है, जहाँ जिल की माँ उसे बताती है कि वो आज चर्च जा रही है, इसलिए आज बच्चों का ख्याल तुम्हें रखना है और शाम 7 बजे तक वापस ले आना। तब जिल दोनों को अपने साथ कार में ले जाती है, पर रास्ते में अचानक कार का रेडियो बंद हो जाता है और देखते ही देखते सभी गाड़ियों के ब्रेक फेल हो जाते हैं, जिससे जिल की कार एक झील में गिर जाती है। अब वहाँ पुलिस तीनों को बचा लेती है और इस हादसे में जिल के सर पर चोट भी लग जाती है। पुलिस उन्हें ये भी बताती है कि पूरे शहर की बिजली सप्लाई बंद हो चुकी है और सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों ने काम करना भी बंद कर दिया है। अब जिल हॉस्पिटल जाती है, जहाँ वो देखती है कि हॉस्पिटल जख्मी लोगों से भरा हुआ है और वहाँ के सभी कोमा पेशेंट अपने आप जाग गए हैं। अब रात में जब वो घर जाते हैं तो एक अजीब चीज उनके साथ होती है। मैटिल्डा को छोड़कर कोई भी सो नहीं पाता। नेक्स्ट डे जब जिल जॉब पर जाती है तो उसे पता चलता है कि डॉक्टर मर्फी और उसके असिस्टेंट ब्रायन को आर्मी द्वारा एक सुरक्षित हब में ले जाया जा रहा है। यहाँ ब्रायन जिल को बताता है कि लोग कोमा से बाहर आ गए हैं और कोई भी सो नहीं पा रहा। अगर इंसान 7 से 8 दिन तक सो नहीं पाता तो उसके ऑर्गन्स खराब हो जाएंगे और वो धीरे धीरे मरने लगेंगे। वहीं ब्रायन ये भी बताता है कि केवल एक औरत है जो सो सकती है। तब जिल ब्रायन को बताती है कि उसकी बेटी मैटिल्डा भी रात में सो रही थी और उनका एक एक्सीडेंट भी हुआ था। तब ब्रायन पूछता है कि क्या तुम्हारी बेटी को भी चोट लगी थी? तब जिल पूछती है कि क्या तुम्हारा मतलब है कि वो बेहोश है? तब ब्रायन बताता है यहाँ बेहोशी जैसी कोई चीज नहीं है, तुम्हारी बेटी या तो होश में है या फिर वो मर चुकी है। तब जिल अपनी माँ के घर जाती है, जहाँ नोहा उसे बताता है कि मैटिल्डा दादी के साथ चर्च गई है। चर्च में पादरी मैटिल्डा को आशा की किरण बताते हैं और बताते हैं कि अगर ये सो सकती है तो हम भी सो सकते हैं। पर दूसरे लोग जो चर्च में मौजूद होते हैं वो कहते हैं कि मैटिल्डा को कुर्बान करना होगा, तभी भगवान खुश होंगे। इधर जिल नोहा के साथ मैटिल्डा को ढूंढने निकलती है और तभी वहाँ ब्रायन आ जाता है और कहता है कि हमें मैटिल्डा को हब ले जाना होगा, वो इस प्रॉब्लम से हमें निकाल सकती है और वहाँ एक और औरत है जो सो सकती है। और तब वो तीनों चर्च आते हैं, जहाँ जिल पादरी को मैटिल्डा को सौंपने को कहती है, पर कानूनी तौर पर मैटिल्डा उसकी दादी के साथ रहती है, इसलिए वहाँ पुलिस मैटिल्डा को जिल को सौंपने से मना कर देती है। अब जिल मैटिल्डा को विश्वास दिलाती है कि वो उसे यहाँ से ले जाएगी। वहीं ब्रायन वहाँ बताता है कि लड़की बहुत खास है, पर वो यहाँ किसी की मदद नहीं कर सकती और उसे हमें ले जाना होगा, क्योंकि हम सब मर जाएंगे अगर इसे नहीं सुलझाया तो। क्योंकि अभी हम सबका दिमाग धीरे धीरे सोच रहा है और क्रेनियल वॉल हमारे दिमाग पर दबाव डाल रही है, जिससे सोचने की शक्ति जा रही है। अगर हम ज्यादा उत्तेजित होंगे तो ज्यादा खून हमारे दिमाग में जाएगा, इसलिए हमें शांत रहना होगा। और ये भी बताता है कि इसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने साइंटिस्ट को बुलाया है जो इसे सुलझा लेंगे, जिसके लिए उन्हें मैटिल्डा की जरूरत है। पर वहाँ लोग ब्रायन पर गुस्सा होते हैं, जिस पर ब्रायन उन्हें आर्मी को बुलाने की धमकी देता है एंड एक शेरिफ ब्रायन को वहाँ पर गोली मार देता है और ब्रायन की वहीं डेथ हो जाती है। तब भगदड़ के दौरान जिल पादरी और डोरिस की मदद से वहाँ से भाग जाती है। एंड फ्रेंड्स, तब नोहा ग्रास से एक ओल्ड कार्ड लाता है और जिल को उस हब में जाने के लिए कन्विंस करता है, क्योंकि उनके पास मैटिल्डा और खुद को बचाने का और कोई रास्ता नहीं होता। इसलिए नोहा ब्रायन की जेब से उस हब का एक एड्रेस लाता है। तब जिल नोहा को बताती है कि डॉक्टर मर्फी उनकी यूनिट की कमांडिंग ऑफिसर थी, जो लोगों को जगाने के लिए उनको यातनाएं देने में स्पेशलाइज थी। वो तीनों उस लैब तक जाने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में एक लाइब्रेरी पर वो रुकते हैं, जहाँ नोहा को एक नक्शा मिलता है जिससे वो डॉक्टर मर्फी की लैब तक पहुंच सकते हैं। उस लैब के अंदर जिल मैटिल्डा को गन चलाना सिखाती है ताकि वो खुद को बचा सके और सेफ रख सके, पर मैटिल्डा मना कर देती है और कार में जाकर बैठ जाती है। अब उस लैब को खोजते हुए एक जेल से भागा हुआ कैदी जिसका नाम डॉज रहता है, वो उनकी कार चुरा ले जाता है जिसमें मैटिल्डा भी होती है। और दूसरे कैदी जिल को धमकाते हैं कि वो नोहा को उनके हवाले कर दे, पर तभी डॉज वापस आ जाता है और जिल और नोहा को वहाँ से बचाकर ले जाता है। रास्ते में उन्हें गैंग मिलती है जो लोगों को टॉर्चर कर रही होती है और वो उन पर हमला कर देते हैं। जैसे तैसे ये सब उनसे बचकर वहाँ से निकलते हैं और अब वो उस हब यानी उस लैब में पहुँचते हैं, जहाँ डॉज उनसे वहीं रुकने का कहता है।
पर नोहा उसे काट देता है और जाने को कहता है। अब जील, नोहा और मैटिल्डा अलग हो जाते हैं और जील एक डॉक्टर का भेस लेकर उस महिला को खोजना शुरू कर देती है जो सो सकती है। यहाँ जील को वो महिला मिलती है जिसे देखकर जील के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसे वहाँ इस्तेमाल किया जा रहा था और वो महिला भी वहाँ से निकलना चाहती थी। वो बताती है कि वो तो बहुत पहले मर जाती और पता नहीं वो अभी तक कैसे जिंदा है। फ्रेंड्स, दरअसल जील का प्लान उस महिला को वहां से ले जाने का होता है क्योंकि कुछ दिनों बाद सब मरने वाले हैं ये वो जान जाती है। इसलिए वो उस महिला को ले जाना चाहती है ताकि उसके मरने के बाद वो महिला मैटिल्डा को पाले और इस नई दुनिया में उसे सर्वाइव करने में मदद कर सके। पर तभी फ्रेंड्स वहाँ पर डॉक्टर मर्फी आ जाती है। तब जील उसे कहती है कि वो उनकी मदद के लिए आई है। तब डॉक्टर मर्फी बताती है कि उनके पास एक ड्रग है जो उनकी बॉडी को चलाए रखती है पर साथ ही उनकी बॉडी को भी डैमेज करती है। इस सब का मतलब ये है कि कुछ दिन में वो सब मर जाएंगे। पर तभी वहाँ डॉज, नोहा और मैटिल्डा को लेकर वहाँ आ जाता है और जील का पूरा प्लान वो खराब कर देता है। और अब उन्हें एक और सब्जेक्ट मैटिल्डा के रूप में मिल गया जिसपे वो एक्सपेरिमेंट करेंगे, जैसा कि वो लैब में चिंपांजी के ऊपर कर रहे हैं क्योंकि इंसानों के साथ साथ चिंपांजी भी नहीं सो पा रहे। अब डॉक्टर मर्फी जील को बताती है कि एक सोलर फ्लेयर हुआ था जिसने इंसानों के क्लेम्पैथिक सिस्टम को डैमेज कर दिया और इस वजह से अब कोई सो नहीं पा रहा है। अब मैटिल्डा के ऊपर टेस्ट स्टार्ट होता है पर उससे पहले ही वो महिला इधर जील हेलुसिनेशन कर रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कोई उसे मार रहा है। इधर सोल्जर भी यूं ही गोलियां चला रहे थे क्योंकि उनको भी लग रहा था कि उन पर कोई अटैक कर रहा है। वहाँ कोई स्टाफ को मार रहा था तो कोई खुद को ही मार रहा था। इतना सब देखने के बाद भी मर्फी मैटिल्डा को फ्री नहीं कर रही थी, इसलिए दूसरा डॉक्टर मर्फी को ही मार देता है। अब जील मैटिल्डा को लेकर वहाँ से निकल जाती है और दोनों आते हैं नोहा के पास, जहाँ हम देखते हैं कि नोहा एक पाइप को मछली समझकर काट रहा होता है और अचानक उसे एक झटका लगता है और वो वहीं मर जाता है। उसे शॉक देकर जिंदा करने की कोशिश भी की जाती है पर वो सब नाकाम होती है। अब अगले दिन सब लोग मर जाते हैं और डॉज भी। अब हम देखते हैं कि नोहा उड़ जाता है क्योंकि वो सो रहा होता है और मैटिल्डा भी जिंदा होती है। पर अब जील अपनी आखिरी सांसें ले रही होती है। जब नोहा जील को अलविदा कह रहा होता है तब मैटिल्डा को कुछ याद आता है और वो कहती है कि तुम मरकर वापस जिंदा हुए हो इसलिए सो सकते हो। अगर फ्रेंड्स आपको याद हो तो शुरू में जब कार एक्सीडेंट में ये तीनों झील में गिरे थे तब शेरिफ ने मैटिल्डा को बचाया था, मतलब वो उसी वक्त मर चुकी थी और उस महिला ने भी यही बताया था कि वो तो कब की मर चुकी होती, उसे पता नहीं वो किससे जिंदा है। तो फ्रेंड्स, सीधा सीधा मतलब ये है कि मरकर वो सब वापस जिंदा हुए थे और अगर अब उनको जील को बचाना है तो उसे उनको मारना पड़ेगा। और तब वो दोनों जील को पानी में डुबोकर मार देते हैं और बाद में उसे जिंदा करने की कोशिश करते हैं और जील जिंदा भी हो जाती है। और फ्रेंड्स, ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। फ्रेंड्स, अब सवाल ये उठता है कि अगर मरकर जिंदा हो सकते थे तो दूसरे लोग जिंदा क्यों नहीं हुए? तो उसका रीजन है ब्रेन। आपका ब्रेन डेड नहीं होना चाहिए, दिल तो दोबारा स्टार्ट हो जाएगा अगर कोई कोशिश करे, जैसे शेरिफ ने मैटिल्डा के लिए की थी, बाद में जील ने नोहा के लिए और नोहा और मैटिल्डा ने जील के लिए। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ज़ॉम्बी जैसा है, वो भी मरकर जिंदा हो जाते थे। तो फ्रेंड्स, बस यही इस मूवी का कॉन्सेप्ट था और इसी के साथ हमारा ये वीडियो भी यहीं एंड होता है। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे मिलूंगा हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।